स्वागत है आपका दोस्तों मेरे इस YouTube चैनल पर। इस चैनल पर हम लोग निफ्टी के प्रेडिक्शंस करने की कोशिश करेंगे। बाज़ार में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि बाज़ार में आज हो क्या रहा है, और इसके बेसिस पर हम लोग ये प्रेडिक्ट करेंगे कि हमें बाज़ार में कल के लिए क्या लेकर के जाना चाहिए या क्या बेच करके जाना चाहिए। तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहली बात तो बाज़ार के अंदर में आप देख सकते हैं कि आज निफ्टी के अंदर में बहुत बड़ी जो है गिरावट आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी। तकरीबन 2.5% के आसपास हम लोग इस वक्त आपको जो है नज़र आ रहे हैं कि हम लोग काफ़ी ज़्यादा जो है कमज़ोर हैं। कहीं ना कहीं पर जो गिरावट है, हम लोगों ने आज बहुत बड़ी गिरावट देख ली ऑलरेडी। 600 पॉइंट के करीब करीब हम लोग जो है कमज़ोर हैं। तो इतनी बड़ी गिरावट जो ट्रिगर हो रही है वो कहाँ से ट्रिगर हो रही है, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो हमारे जो ग्लोबल मार्केट्स हैं, ग्लोबल मार्केट्स आज पूरे के पूरे आपको जो है कमज़ोर देखने को मिलेंगे। ख़ास तौर पर आपका जो अमेरिका का बाज़ार है, आप देख सकते हैं कि डाउ जोन्स फ्यूचर्स तकरीबन आज 1.5% कमज़ोर है। आपका लंदन का जो बाज़ार है वो तकरीबन 2.5%, जो आपका फुटसी यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। आपको फ्रांस और जर्मनी के बाज़ार भी तकरीबन 2%, 2.5% के आसपास में आपको नज़र आ रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं पर आप खुद देख लीजिए, आपका जापान का बाज़ार है, ये भारी भरकम 14% के आसपास जो है गिरावट दर्ज कर रहा है। स्ट्रेट टाइम्स देख लीजिए आप, हांगकांग का बाज़ार देख लीजिए, ताइवान का मार्केट। तो कहीं ना कहीं पर ये जो गिरावट ट्रिगर हो रही है, ये गिरावट हमारी अपनी गिरावट नहीं है। आप ये समझने की कोशिश मत करिए कि बाज़ार में जो हमारा जो बजट आया था उस बजट की वजह से ये सेलिंग आ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सेलिंग एक्चुअल में ग्लोबल सेलिंग है। आप देख सकते हैं कि अमेरिका का जो बाज़ार है वो भी काफ़ी ज़्यादा आपको जो है कमज़ोर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तकरीबन आज अगर हम लोग ओपन करें तो डाउ जोन्स फ्यूचर्स भी 1.5% के आसपास कमज़ोर है। डाउ जोन्स फ्यूचर्स के अंदर में अगर आप ओपन करेंगे, क्योंकि देखिए ग्लोबल मार्केट्स तो कमज़ोर हैं, ये बात तो हम लोगों ने जो है कंफर्म कर ही दी है। डाउ जोन्स फ्यूचर्स के अंदर में भी आपकी जो है लगातार एक प्रकार की जो आपको सेलिंग है, वो आपको सेलिंग कंटिन्यूसली यहाँ पर आपको जो है नज़र आ रही है। आप ये देख सकते हैं कंटिन्यूसली आप जो है यहाँ पर एक गैप क्रिएट करने के बाद में आप कमज़ोर पे कमज़ोर होते चले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पर ये जो गिरावट है, ये गिरावट आ रही है हमारी ग्लोबल मार्केट से। तो एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है कि ये गिरावट हमारी अपनी गिरावट है नहीं। तो आज हम लोग जो है 2.5% आपको जो है बाज़ार के अंदर में कमज़ोर होते हुए नज़र आ रहे हैं। स्पेसिफिकली अगर आप गौर करेंगे तो कल अमेरिका के बाज़ार में भी आपको 600 पॉइंट्स के आसपास की जो है गिरावट यहाँ पर जो है क्लियरली नज़र आई थी। आपको अमेरिका के बाज़ार के अंदर में काफ़ी ज़्यादा जो सेलिंग है उसको देख लेने के बाद में अब हम लोग यहाँ पर एक चीज़ समझते हैं कि हमारे चार्ट्स के अंदर में हम लोगों को किस तरीके का जो है डेटा देखने को मिल रहा है। तो चलिए हम लोग हमारे डाउ फ्यूचर्स के बाद में हम लोग यहाँ पर हमारे निफ्टी को हम लोग ओपन करते हैं। पहली बात तो आप ये देख लीजिए कि आज 5 तारीख को जब हम लोग ये वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप ये देख लीजिए हमारा जो निफ्टी है वो ओपन कहाँ पर हुआ है। हम लोग ओपन हुए हैं तकरीबन ये लेवल्स पर। ये जो आप लोगों को यहाँ पर जो लेवल्स नज़र आ रहे हैं, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट करके आपको दिखा देता हूँ कि आपके जो यहाँ पर जो मेनली जो लेवल्स निकल कर के आ रहे हैं, वो ये निकल कर के आ रहे हैं, ये हैं आपके 24,800 के करीब। आप सभी जानते हैं कि बाज़ार के अंदर में हम लोग जब लास्ट डे क्लोज़ हुए थे तो तकरीबन हमारे 24,800 के करीब हम लोग जो है क्लोज़ हुए थे। 24,800 का लेवल हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि अगर हम लोग 24,800 के लेवल्स को अगर नीचे में एक आध बार भी ब्रेक कर देते हैं तो दिक्कत नहीं थी, पर 24,800 के नीचे की क्लोजिंग बाज़ार के अंदर में हमारे लिए दिक्कत थी। पूरा दिन हम लोगों ने जो है 24,000 को बचाने की कोशिश करी, बट बाज़ार जब क्लोज़ हो रहा था उस वक्त तकरीबन 3 से लेकर के 3.5 के आसपास हम लोगों ने यहाँ पर एक रेड कैंडल यहाँ पर ही इस तरीके से बनती हुई देखी। ये जो रेड कैंडल थी इसने एक गिरावट को ट्रिगर कर दिया। अब हुआ ये कि ग्लोबल मार्केट्स के अंदर में अमेरिका का बाज़ार जो था वो 1.5% के आसपास कमज़ोर हो गया। तो हमारे यहाँ पर एक गैप डाउन ओपनिंग जो है ट्रिगर हो गई। ये देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, ये जो आपको यहाँ पर जो गैप क्रिएट हो रहा है, ये गैप डाउन आपकी जो ओपनिंग है, ये गैप डाउन ओपनिंग आपकी जो है ट्रिगर हो गई। मैं आपको थोड़ा सा जो है मार्क करके दिखाता हूँ। ये आपकी जो है गैप डाउन ओपनिंग यहाँ पर से जो है एक प्रकार से ट्रिगर हो गई और हमारी निफ्टी ने जो है एक गैप क्रिएट कर दिया। अब ये जो गैप है ये तकरीबन आपके जो है 24,800 से लेकर के आपके जो है 24,000 आपके जो है
300 के करीब आपका जो है गैप क्रिएट हो गया, यानी कि ये 500 पॉइंट्स का गैप आपका जो है काफ़ी बड़ा गैप है अपने आप में। अब इस गैप को जो है निफ्टी ने फिलअप भी नहीं किया। फिर तकरीबन जब हम लोग खुले तो यहाँ पर आपको यहाँ पे दो कैंडल्स नज़र आ रही होंगी, एक तो ये कैंडल और एक ये रेड कैंडल। दो बार हमारे निफ्टी ने जो है अटैम्प्ट भी किया कि हम लोग किसी तरीके से 24,200 के पार हम लोग वापस निकल सकें, बट निफ्टी जो है 24,200 के पार, ये आप देख सकते हैं 24,200 के पार हम लोग निकल नहीं पाए। अब क्योंकि दो बार अटैम्प्ट थे हमारे तो हम लोग निकल नहीं पाए और हम लोगों ने फिर से जो है लोअर ब्रेकडाउन यहाँ पर कर दिया, और उसके बाद हमारे जो निफ्टी के अंदर में गिरावट आई वो सीधी हमारे 23,900 के करीब आई। आप ये सोच सकते हैं कि 24,000 का जो इम्पोर्टेंट लेवल था आपका, 24,000 का इम्पॉर्टेंट लेवल था, आप ये देख लीजिए 24,000 का जो इम्पॉर्टेंट लेवल था आपका, ये 24,000 का इम्पॉर्टेंट लेवल आपका जो है बाज़ार ने आज ब्रेक कर दिया। अपने आप में ये एक बहुत बड़ा एक नेगेटिव पॉइंट है, पर अच्छी बात यह है कि आप अभी भी 24,900 के करीब आप सपोर्ट बना करके और 24,100 की रेंज में आप लोग इस तरीके से ट्रेड करते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अभी का सीन क्या है, अभी आप लोग 24,000 को आप एक सपोर्ट के तौर पे मान के आप यहाँ से एक हल्का सा बाउंस यहाँ पे आप लोगों ने जो है एक क्रिएट करा है। अभी निफ्टी कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, मैं फिर से आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि अभी आपका जो निफ्टी ट्रेड कर रहा है वो तकरीबन ट्रेड कर रहा है यहाँ पर 24,100 के पार, और मैंने क्या कहा कि 24,900 का सपोर्ट लेकर के 24,000 के पार अभी फ़िलहाल के लिए आपका बाज़ार ऊपर आ चुका है, पर अभी भी हम लोग 24,800 24,500 के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। बस अच्छी बात यह है कि हम लोग 24,000 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। चलिए ये बात हो गई। अब इसके बाद में हम लोग समझते हैं कि जो गिरावट है स्पेसिफिकली सभी गिरावट जो है गिरावट सभी सेक्टर्स के अंदर में आ रही है। आप देख सकते हैं कि एफएमसीजी में 0.5% गिरावट है। आपका जो आईटी सेक्टर है, आईटी सेक्टर के अंदर में आपकी जो सेलिंग है वो बहुत ज़्यादा बड़ी सेलिंग है। आप देख सकते हैं तकरीबन 3.5% के आसपास आप लोग आईटी के अंदर में कमज़ोर होते नज़र आ रहे हैं। बाकी आप देखिए कि सरकारी बैंक्स के अंदर में, हेल्थ केयर के अंदर में, आपके ऑयल एंड गैस के अंदर में, भारी भरकम जो आपके हैवी वेटेज रखते हैं उनके अंदर में भी गिरावट है। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि आईटी अगर कमज़ोर है, आपका जो यहाँ पर बैंक्स वाला जो सेक्शन कमज़ोर है, सरकारी बैंक्स हो चाहे आपके प्राइवेट बैंक्स हो, सभी जो कमज़ोर है, ये गिरावट कहीं ना कहीं पर आपको जो है बहुत बड़ी एक गिरावट का एक इंडिकेशन दे रही है। और उससे भी बड़ी बात ये कि आपने इम्पॉर्टेंट लेवल्स एक बार के लिए 24,000 तो तोड़ दिए। अब सवाल ये उठता है कि हम लोग 24,000 के पार हम लोग यहाँ पर टिक रहे हैं, क्या हम लोग ज़्यादा समय तक यहाँ पर टिके रह पाएंगे, या फिर हम लोगों की जो गिरावट है वो फिर से शुरू हो जाएगी। तो हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि आज गिरावट आपकी मारुति, सिप्ला और टाटा स्टील इन कंपनीज़ के अंदर में आ रही है जो कि अपने आप में हैवी वेटेज है। ठीक है, तो अब आप ये समझने की कोशिश करिए कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर में क्या हो रहा है। देखिए निफ्टी फ्यूचर्स के अंदर में अगर आप गौर करेंगे यहाँ पे, तो आपको यहाँ पर जो चीज़ देखने को मिलेगी, पहली बात तो ये कि हम लोग 24,106 के फ्यूचर्स पे ट्रेड कर रहे हैं, जबकि स्पॉट में हम लोग 24,070 पे ट्रेड कर रहे हैं। 30 पॉइंट्स का प्रीमियम आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। अब 600 पॉइंट नीचे हैं, उसके बावजूद भी आप ये देख सकते हैं कि ओपन इंटरेस्ट ऐड नहीं हो रहा। आप ये तो कह ही नहीं सकते कि आपकी जो है एक्सपायरी है, क्योंकि आज है 5 तारीख और अगस्त की सीरीज़ अभी शुरू हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं पर शॉर्ट्स आपके जो है बाज़ार के अंदर में नहीं बन रहे। अब मज़े की बात ये कि जब 2.5% के आसपास बाज़ार में गिरावट हो और आपके आधे परसेंट के शॉर्ट्स, मात्र आपके जो लॉन्ग्स है वो अनवाइंड हो, मात्र शॉर्ट्स बनना तो दूर की बात है, लॉन्ग्स भी आपके कितने, सिर्फ 0.5% के अनवाइंड हो रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं पर एक चीज़ को इंडिकेट करता है कि आपने गिरावट बहुत ज़्यादा देख ली और फ्रेश शॉर्ट्स बाज़ार के अंदर में अभी बनते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। फिर भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि आगे हम लोगों को क्या करना है। अब आप एक चीज़ को देखिए कि निफ्टी ऑप्शन चेन के अंदर में अगर आप गौर से देखेंगे तो 24,000 का जो लेवल है, 24,000 का लेवल है, मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ। आपका 24,000 का लेवल है, ये आपका 24,000 की स्ट्राइक प्राइस पर तकरीबन आपको 2,70,000 पुट राइटर्स आपको नज़र आ रहे होंगे। अब ये जो पुट राइटर्स हैं ये इतने ज़्यादा हैवी पुट राइटर्स हैं कि माफ़ कीजिए, तो 24,000 की स्ट्राइक प्राइस पर जो 2,70,000 पुट राइटर हैं, ये इतने ज़्यादा हैवी पुट राइटर्स हैं कि बाज़ार के अंदर में ये टूटने को तैयार नहीं है। अभी हम लोग जब 24,000 को तोड़ करके 24,900
पर हम लोग 23,900 पर गए थे, तब भी हम लोग बाज़ार के अंदर में टिक नहीं पाए नीचे, क्योंकि ये 2,70,000 जो पुट राइटर्स हैं ये बाज़ार को ऊपर खींचने का काम करेंगे। आज बाज़ार के अंदर में हमारे 2,70,000 पुट राइटर्स जो नज़र आ रहे हैं इनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी है। जब तक 2,70,000 पुट राइटर्स यहाँ बैठे हुए हैं तब तक आपको बाज़ार के अंदर में 24,000 के नीचे के लेवल्स आपको नज़र आने वाले हैं नहीं। फिर भी आप एक चीज़ को गौर करिए कि यहाँ पर अगर भारी भरकम पुट राइटर्स हैं तो यहाँ पर आपको 1,25,000 कॉल राइटर्स भी तो नज़र आ रहे हैं। बट सवाल यही है कि 24,000 पर ये जो कॉल राइटर्स हैं ये हालांकि इन द मनी के अंदर में फंसे हुए हैं और ये भी पोजीशंस काट नहीं रहे हैं। इनको पूरा यकीन है कि जो बाज़ार आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर अब ये गिरावट नज़र आएगी, तो 24,000 आज के लिए तो आपके लिए क्रिटिकल लेवल यहाँ पर बन जाता है। तो 24,000 आपका सपोर्ट बन गया। अब ऊपर में आप लोग जो है कहाँ तक जाएंगे? अगर सपोज़ कर लीजिए आपकी शॉर्ट कवरिंग आती भी है तो आप कहाँ तक जाएंगे? अब देखिए 24,100 पर 24,100 पर आपके 63,000 पुट राइटर्स का माइनस लगा हुआ है। 24,150 पर 2,500 पुट राइटर का माइनस है। 24,200 पर 15,000 पुट राइटर्स का माइनस है और ऊपर की सारी पुट राइटर्स जो है कवर में आपकी जो है जा रही है। इसका मतलब ये है कि बाज़ार के अंदर में बहुत बड़ा बाउंस आने के आसार हैं नहीं। फिर भी आप एक चीज़ को गौर करिए कि 24,200 पर आज तकरीबन 1,25,000 कॉल राइटर जुड़े हैं। 24,300 पर 1.5 लाख कॉल राइटर जुड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं पर आपका 24,200 अपने अपने एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो मेन बात क्या है? मेन बात यह आपकी कि 24,000 का आपको जो है सपोर्ट मेंटेन करना है और 24,200 का एक रेजिस्टेंस आपको क्रिएट करना है। तो बाज़ार में फिर आज क्या पोजीशंस क्रिएट करें? तो उसको आप इस तरीके से समझिए कि बाज़ार के अंदर में आपके जो अभी ग्लोबल मार्केट्स हैं वो कमज़ोर है। मैंने आपको कई बार बताया कि आपका अपना डेटा आज जो है इतना कमज़ोर नहीं है, पर जो ग्लोबल मार्केट्स है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। एक तो ग्लोबल मार्केट्स का बहुत ज़्यादा कमज़ोर होना, आपका डॉ फ्यूचर्स स्पेशली आज जो है तकरीबन आपको 1.5% फिर से कमज़ोर है। यानी कि आपका रात को अमेरिका का बाज़ार फिर से जो है कमज़ोर खुल सकता है। कल रात को जो है कमज़ोर बंद हुआ ही था। ग्लोबल मार्केट्स भी आपके कमज़ोर हैं। इसके अलावा आपके जो हैवी वेट्स हैं, हैवी वेट्स के अंदर में भारी भरकम सेलिंग है। आपका आईटी कमज़ोर, एफएमसीजी कमज़ोर, ऑयल एंड गैस कमज़ोर। तो ये एक आपकी गिरावट ट्रिगर करने के लिए तैयार है। इसके अलावा अगर आप गौर करेंगे तो आपके जो ऑप्शन चेन है, ऑप्शन चेन के अंदर में आपका 24,000 का इंपॉर्टेंट लेवल आपका बचा हुआ है और ऊपर में आपका रेजिस्टेंस है 24,200। तो बात ये है कि आज अगर आप 24,000 के ऊपर आप टिकने में और क्लोज़ होने में आप कामयाब हो जाते हैं तो हम लोग कल एक बार फिर से रिव्यू करेंगे कि अगर हम लोग 24,000 के पार 2-3 दिन में टिक जाएं तो बाज़ार के अंदर में शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी। आज क्या करना है? आज बाज़ार के अंदर में कुछ भी नहीं करना, क्योंकि 24,000 का जो इम्पोर्टेंट लेवल है ये अभी हम लोग इस पर क्लियर नहीं है कि ये बचेगा या नहीं बचेगा। क्योंकि जिस तरीके से ग्लोबल मार्केट्स में कमज़ोरी आ रही है आपके सामने वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। क्योंकि अगर आप 24,000 के नीचे क्लोज देते हैं आज तो ये 2,70,000 पुट राइटर्स ये सारे के सारे रिस्क में आ जाएंगे और ये सभी के सभी अपनी जो पुट राइटिंग की पोजीशंस इसको अनवाइंड करेंगे। नतीजा ये होगा कि जो मार्केट 24,000 पर आपका रुकना चाहिए वो मार्केट सीधा 23,800 पर चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फिर सेकंड हाईएस्ट पुट राइटर 85,000 पुट राइटर्स हैं। तो पॉइंट ये कि आज बाज़ार आपका 24,000 के पार क्लोज़ होना ज़रूरी है। आपको आज बाज़ार के अंदर में कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ ये नोटिस करना है कि मार्केट आज 24,000 के नीचे क्लोज़ होता है या ऊपर क्लोज़ होता है। अगर 24,000 के ऊपर क्लोज़ होगा तो हम लोग 24,200 के लिए कल फिर रिव्यू करेंगे और अगर 24,000 के नीचे क्लोज़ होता है तो हम लोग 23,800 के लिए एक बैट करेंगे। तो आज के लिए हमारे वीडियो के अंदर में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हम लोग डेली बेसिस पर इसी तरीके से एनालिसिस करेंगे। धन्यवाद।